हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके में आज हम हरियाणा के बांध और नहरों के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। हरियाणा का मसानी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। जो मसानी बांध है हरियाणा का, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? वो साहिबी नदी पर। ठीक है, तो हरियाणा का जो मशानी बांध है वो साहिबी नदी पर बनाया गया है और इसे 89 में चालू किया गया था। इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दक्षिण हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा मतलब जो ये राजस्थान साइड पड़ता है, ठीक है, इसमें जो पानी की समस्या थी ना उसको दूर करना था। तो इसका जो मेन रीजन क्या था बनाने का, जो दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या उसको दूर करने का। कब शुरू किया चालू कब किया गया इसको? 1989 में। कौन सी नदी पर है ये? साहिबी नदी पे है। अदर बांध देख लेते हैं जो बाकी और भी है। जैसे पथराला बांध है, वो पथराला बांध किस नदी पर है? सोम्ब नदी पर। और कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर रहेगा। ठीक है, हथनी कुंड बैराज कहाँ रहेगा? यमुना नदी पर। और जो अनंगपुर बांध है वो हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो चारों स्टेटमेंट इसमें गिवन है ये किसी न किसी पेपर में पूछी गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो कितनी नहरें हैं टोटल? इसमें ऑप्शन सारे गलत है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा 522। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। तो जो अभी फिलहाल में इसमें नहरें रहेंगी वो रहेगी 522। और इनमें जो नहरों की जो ये परिमंडल है वो 5 प्रकार से हैं। ठीक है, इनको नहरों के जो ये जाल है इसको 5 तरह से बांटा गया है। ठीक है, एक है बाखड़ा जल सेवा परिमंडल हिसार की तरफ, एक है फतेहाबाद की तरफ, एक सिरसा, कैथल, और ये जो सतलुज यमुना लिंक सेवाएं जल परिमंडल है ये अंबाला की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इनमें से हम जैसे 522 521 के पास ही था तो हम ऑप्शन डी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है? 522 है। तो जो 5 भागों में तोड़ा हुआ है, देखो चारों के आगे तो भागड़ा ही भागड़ा है। फर्स्ट रहेगी हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल। ठीक है, और जो फिफ्थ है वो है सतलुज वाली, सतलुज यमुना लिंक है वो। ठीक है, SYL है वो, अंबाला में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो हरियाणा की नेटवर्क प्रणाली में कौन सा नहीं है? लिफ्ट प्रणाली। ठीक है, सिंधु भी है, यमुना भी है, भाखड़ा भी है। तो हरियाणा राज्य की प्रमुख नहर प्रणाली इस प्रकार है। यमुना, कौन सी नहरों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, प्रणाली, भाई इससे ये निकलती है, इससे ये निकलती है। तो पहली है यमुना, सिंधु प्रणाली और भाखड़ा। ठीक है, 3 है ये। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो कृषि है अपनी रीढ़ है। तो यहाँ पर सिंचाई, हरियाणा की सिंचाई की 3.8 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि में फसलों की उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये पूछ सकते हैं कि कितनी हेक्टेयर भूमि है जो फसलों के लिए अपनी यूज की जा रही है, तो ये रहेगा 3.8। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी नेटवर्क नहर में नहीं आती है? तो लिफ्ट प्रणाली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है ये दो कथन दिए हुए हैं कि मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्या बांध पिंजौर में है। इन पर कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो इनमें से सही दोनों ही रहेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों। अब ये है मैसानी, जो बांध हमने पढ़ा था बैराज, वो साहिबी नदी पर है, लेकिन जिला कहाँ है? रेवाड़ी। जिला कहाँ है? वो रेवाड़ी। और इसका निर्माण 1989 में किया गया था। ये हमने पढ़ा है अभी। दक्षिण हरियाणा में पानी की जो समस्या उसको दूर करने के लिए किया गया था। जो कौशल्या बांध है वो भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर क्षेत्र में है। कौशल्या बांध कहाँ है? पिंजौर में। और कौन सी नदी पर है? ये कौशल्या ही नदी पर है। जो कौशल्या बांध है ये एक कृत्रिम बांध है। यह गग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर बना हुआ है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर है, पिंजौर में है। गग्गर नदी की जो सहायक नदी है कौशल्या। यहाँ से ये भी पता चल गया कि गग्गर की सहायक नदी दूसरी कौन सी है? कौशल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ओटू जो बांध है वो कहाँ पर है? घग्गर पर। ठीक है, ओटू बैराज बोल लीजिए, बांध बोल लीजिए, एक ही बात है।
O2 बैराज हरियाणा में घग्गर हाकड़ा नदी पर है। हाकरा भी लिख देते हैं इसको, हाकड़ा भी लिख देते हैं, ठीक है। यह धनुर झील से पानी का एक बड़ा जलाशय बनाता है। कौन सी झील से जलाशय बनाता है? धनुर झील से। यह हरियाणा के सिरसा के O2 के पास स्थित है। तो O2 बांध कहाँ है? घग्गर नदी पर। और घग्गर नदी पर जो ये बांध बना हुआ है O2 बांध, अगर जिला पूछा जाए तो सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो ताजेवाला से कौन सी निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। जो यमुना नदी थी ना, ये यूपी और हरियाणा के बीच में ये यमुना नदी थी। इसमें से दो मुख्य नहरें निकाली गई थी, एक तो पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। अब हरियाणा तो पश्चिम की तरफ हो गया, इसके अकॉर्डिंग देखे तो यूपी के अकॉर्डिंग, तो हमारी तरफ जो यमुना की नहर निकाली गई है वो पश्चिमी यमुना है, ठीक है। और यूपी की साइड कौन सी जाती है? पूर्वी यमुना। तो पूर्वी यमुना का तो हमारे उसमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारी तरफ सिर्फ पश्चिमी यमुना है और हमने हरियाणा जी के पढ़ने हैं। तो पूर्वी यमुना कहाँ चली गई? यमुना की ब्रांच वो यूपी की तरफ चली गई। और हरियाणा की तरफ कौन सी आई? पश्चिमी यमुना। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पश्चिमी यमुना से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में ताजेवाला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, क्योंकि यमुना की एंट्री यमुनानगर से है और वहां पर ताजेवाला बैराज है, बांध है, वहां से यमुना को पश्चिमी यमुना नहर में तोड़ दिया गया, ठीक है। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से निकाले जाने के कारण इसे पश्चिमी यमुना नहर कहा जाता है। यह नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है, जिसे 1879 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन रहेगी, मतलब सबसे पुरानी है, और प्रमुख भी यही है, मेन भी यही है अपने हरियाणा में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबाला जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है? अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? नहर पर। अंबाला जिला सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्य कार्यालय पंचकुला में। ये पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा सिंचाई विभाग है, ठीक है, उसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो वो रहेगा पंचकुला में। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहरें ही हैं, ज्यादातर नहरों पर ही डिपेंड है हरियाणा की कृषि। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है। यह कहाँ से होके निकलती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत और अंबाला जिले, ठीक है। ये पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलेगी? रोहतक, करनाल, सोनीपत और अंबाला। ऊपर अंबाला, फिर करनाल और इधर ये सोनीपत और रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो ये रंजीत सागर बांध है ये रावी नदी, रै से रंजीत और रै से रावी, रावी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। रंजीत सागर बांध को थीन बांध, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीन बांध किसका नाम है? तो थीन बांध किसको बोला है? रंजीत को। सोच लो कि रंजीत बहुत थिन है, मतलब पतला है, ठीक है। रंजीत सागर बांध थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रावी नदी पर बनाया गया है। यह बांध पंजाब राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। रावी नाम से पता चल रहा है कि ये पंजाब में ही बहती है, ठीक है। तो पंजाब सरकार का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? तो ये रहेगा यमुना नदी पर। ताजेवाला बैराज, हथनी कुंड बैराज ये यमुना नदी पर ही है, ठीक है। हथनी कुंड बैराज का निर्माण हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर किया गया है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से 1999 में किया गया था। कब शुरू किया गया? 1999 में, ठीक है। हथनी कुंड बैराज पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर के लिए जल विभाजक का कार्य करता है। मतलब जो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की तरफ निकल गई, पूर्वी यमुना नहर यूपी की तरफ निकल गई, तो जल विभाजक उसको काटने का काम कौन कर रहा है? ये हथनी कुंड बैराज। और कब शुरू की गया? 1999 में, ठीक है। अब देखिए, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? सबको पता है कि SYL, ठीक है, इसके ऊपर तो सॉन्ग भी आए हुए हैं, तो ये हमारा पंजाब के साथ ही है। सतलुज यमुना नहर का विवाद हरियाणा तथा पंजाब राज्य के बीच में है। प्रस्तावित सतलुज यमुना लिंक नहर 214 सॉरी किलोमीटर लंबी नहर है, जो सतलुज और यमुना नदी को आपस में जोड़ती है। इस विवाद की शुरुआत हरियाणा के पंजाब से अलग होने के पश्चात हो गई थी। मतलब सतलुज के पानी से रिलेटेड ही है ये, ठीक है। तो दोनों के बीच में है, हरियाणा और पंजाब के बीच में। निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? किस नदी पर है?
तो यमुना नदी पर। रेणुका बांध, किसाऊ बांध और लखवार बांध। ठीक है, ये याद रख लेना कि ये सारी यमुना नदी पर बनाए गए बांध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया है? तो जो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर है वो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू नहर को भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इस नहर से महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। मेनली कहाँ की जा रही है? महेंद्रगढ़ में। भाखड़ा नहर को सतलुज नदी पर बांध बनाकर निकाला गया है। जो भाखड़ा नहर है उसको सतलुज नदी पर बांध बनाकर निकाला गया है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के नांगल में बनाया गया है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश का जो नांगल है ना डैम, वहां से बनाया गया है। पंजाब के पटियाला और रूपनगर जिलों में सिंचाई के बाद यह नहर टोहाना फतेहाबाद से हरियाणा में प्रवेश करती है। पहले कहाँ आती है ये नहर? भाखड़ा नहर पंजाब में। ठीक है, निकलती कहाँ से है ये? हिमाचल के नांगल से। और फिर हरियाणा में कहाँ से एंट्री करती है? टोहाना से, फतेहाबाद से हरियाणा में प्रवेश करती है। आप सबने इसको देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर कहाँ कहाँ सिंचाई कर रही है? रोहतक, करनाल, सोनीपत, उपरोक्त सभी रहेंगे इसमें। तो ये याद रखिए, पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? हरियाणा के भिवानी से, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला। ठीक है, ये 6 हैं, 7 हैं, इनको याद रखना। मेन है भिवानी, हिसार, जींद। ठीक है, भिवानी, हिसार, जींद हो गया। रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला, तो यहाँ से ये नहर निकलती है। इनमें से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? ठीक है, कौन सी नहर है जिसको इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो इसका नाम पूछा हुआ है कि सिंचाई योजना है, गांधी योजना है, राजीव गांधी नहर योजना है, या फिर लोहारू। तो इसका रहेगा लोहारू। ठीक है, जो राजस्थान की तरफ जाती है ना वो है। इंदिरा गांधी नहर भी उसका नाम है। जो लोहारू उत्थान सिंचाई योजना को इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस नहर की लंबाई 225 किलोमीटर है। इस नहर द्वारा भिवानी तथा चरखी दादरी जिले में सिंचाई की जाती है। बाद में ये राजस्थान की तरफ चली जाती है। तो लोहारू जो उत्थान सिंचाई योजना है उसका नाम दूसरा क्या है? इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना भी है। यह भिवानी और चरखी दादरी जिले में सिंचाई करती है। मेन हमने यही याद रखा कि हरियाणा में कौन से जिले में सिंचाई करती है? भिवानी और चरखी दादरी में, और लंबाई इसकी 225 किलोमीटर रहेगा। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या रहेगा? नहरें, क्योंकि ज्यादातर नहरों पर ही डिपेंड है। उसके बाद फिर कुएं और ट्यूबवेल तो दूसरा जो स्रोत होता है। ठीक है, पहला मेन क्या है स्रोत? वो रहेगा नहरें। दूसरा फिर हो जाएगा ट्यूबवेल हो जाएंगे और कुएं हो जाएंगे। डैश इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। क्या होती है? डैश इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गति होती है। तो उपजाऊ क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, वे जो वहां पर उपजाऊ जमीन है उसको बंजर होने से रोकने के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गतिविधि हो रही है। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। यह भारत ही नहीं अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नहर भी इंदिरा गांधी नहर है। सॉरी, इंदिरा गांधी नहर के आसपास उपजाऊ क्षेत्रों के लिए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, जो आसपास का एरिया है ना वहां पर डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए वहां पर क्या किया जा रहा है? पेड़ लगाए जा रहे हैं। अब पानी तो पास में है ही है। ठीक है, तो वहां पर उस भूमि को खराब होने से, बंजर होने से रोका जा रहा है। अब है गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है? तो गुड़गांव नहर, जो गुड़गांव से निकलती है गुड़गांव नहर, और गुड़गांव को तो करेगी साथ में फरीदाबाद, क्योंकि दोनों आसपास हैं। तो गुड़गांव नहर हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि गुड़गांव नहर किस अन्य राज्य से अपनी जो साझी है, ठीक है, संयुक्त है, तो राजस्थान। इस नहर द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और पलवल, तीसरा कौन सा पूछा जा सकता है? तो पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल यहाँ पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है।
जल संग्रहण संरचना कौन सी नहीं है राजस्थान में? तो पाइन नहीं है। टैंकों में भी करते हैं, नदियां भी करते हैं और खदीन भी करते हैं। तो राजस्थान में जो जल संग्रहण करने की खदीन, टैंक और नदियां प्रमुख संरचनाएं हैं। खदीन क्या होता है? एक ऐसा निर्माण है जिसे कृषि के लिए सतही अपवाह जल के संचयन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो भूमि के ऊपर पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए एक ऐसा निर्माण किया गया है। इससे पहले इसे सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तैयार किया था। तो ये इंडिया जीके में पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान का जो ये खदीन वगैरह ये कहाँ से शुरू हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो वो रहेगा पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नहर पश्चिमी यमुना नहर है। इस नहर का निर्माण 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नहर का निर्माण किसने करवाया था? 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। इसका उद्देश्य ताजेवाला बैराज, जिसको अब हथनीकुंड बैराज भी बोलते हैं, वहां से है। ठीक है, यह नहर हरियाणा के 7 भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला में सिंचाई करती है। अब देखिए, हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर ये पश्चिमी यमुना नहर ही है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब देखिए, निम्न में से किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? तो वो यही रहेगा सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, सतलुज जो यमुना लिंक है, SYL है जो ये सतलुज यमुना लिंक नहर या SYL। ठीक है, भारत में सतलुज और यमुना नदी को जोड़ने के लिए एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना है। सतलुज और यमुना को जोड़ने के लिए है ये। इस प्रस्ताव में कई बाधाएं होने के कारण ये वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, मतलब वहां पर अटकी हुई है अभी ये। SYL वस्तुतः पंजाब और हरियाणा राज्य के बीच नदी जल बंटवारे को संदर्भित करता है। पानी के ऊपर मुद्दा है। ठीक है, हरियाणा वाले ज्यादा मांग रहे हैं या पंजाब वाले ज्यादा मांग रहे हैं। ठीक है भाई, इधर से निकलनी चाहिए, इन जिलों से निकलनी चाहिए, तो ये इसके ऊपर विवाद है। इस विवाद की शुरुआत 1966 में पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके हरियाणा राज्य बनने के बाद हुई। मतलब जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ ना, तब से पानी के ऊपर बंटवारे पर इसका क्या है, ये विवाद है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर किसके, हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर करती है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद होके न होता तो पलवल। तो गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से कहाँ से निकलती है? ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। तो गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला बैराज आता है ना, उसका नाम आता है ओखला बैराज, वहां से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। कौन सी नदी से निकाली गई है? यमुना से। जगह का नाम है ओखला बैराज। ठीक है, और नाम है गुरुग्राम नहर। इस नहर से गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद और पलवल जिलों में सिंचाई की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो वही रहेगा गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला बैराज नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इस नहर से गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है और पलवल भी रहेगा। निम्न में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? इनमें से बताना है कि कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है। तो बांखड़ा नहीं है, धमसाल नहीं है, रणजीत नहीं है, कौन सा है? अनंगपुर। कौन सा बांध है? अनंगपुर बांध। जो अनंगपुर बांध है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अनंगपुर गांव के पास है। इस बांध को गुरुत्वीय बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रेविटी डैम है ना, इसी का नाम है। इस बांध का निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था। तो अनंगपुर बांध कहाँ रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी, अनंगपुर गांव के पास रहेगी। इसका जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, वो ग्रेविटी बांध है, हिंदी में गुरुत्वीय बांध रहेगा। इसका निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये रहेगा फरीदाबाद। अभी हमने इसको पढ़ा था।
तो यहाँ तक हमारे जितने भी बांध से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम सिंचाई से रिलेटेड पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो बांध था, जो डैम थे, बांध थे, उनसे रिलेटेड हो गया है ये टॉपिक हमारा। ठीक है, तो हम छोटे छोटे टॉपिक को अलग से ही कवर कर रहे हैं अभी, मतलब ये जो टॉपिक वगैरह ढूंढने में आसानी हो, परेशानी न हो। तो जैसे बांध का अलग हो गया, सिंचाई का अलग हो गया, हमने नहरों का पढ़ लिया था, झील का पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।